ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर पट्टा कैसे होता है। बहुत से साथियों ने मुझे कॉल भी किया और मुझसे पूछा भी है कि अकरम भाई ग्राम समाज की ज़मीन के ऊपर पट्टा कैसे होता है। वैसे आज मैं यहाँ पर अपने खेत खलियान के ऊपर घूमने के लिए आया था, सोचा कि यहीं क्यों ना आज वीडियो बना ली जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं बाहर भी निकलता हूँ स्टूडियो से या नहीं निकलता हूँ। सरसों का खेत है, बहुत अच्छी सरसों यहाँ पर हो रही है और मैं आपको बता दूं कि वीडियो का लुकअप भी बढ़िया आता है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं, आपके पास भूमि का पट्टा भाई नहीं है, और ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता है कि यार भूमि का पट्टा उसे भी हो जाए। और ग्राम पंचायत में इस प्रकार के भूमि के पट्टे किन लोगों को मिलते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा आखिर किन लोगों को मिलता है। ग्राम पंचायत के अंदर भाई भूमि का पट्टा हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए कोई भूमि नहीं है, यानी मकान बनाने के लिए उसके पास इस प्रकार की कोई भूमि है ही नहीं, और या फिर उस व्यक्ति के पास वो खेती करने वाला, खेती किसानी करने वाला मजदूर हो और उसके पास खेती के लिए कोई ऐसी भूमि नहीं है। तो ऐसे में ग्राम पंचायत के अंदर एक नियम होता है कि उस व्यक्ति को भूमि का पट्टा उपलब्ध करा सकती है, चाहे भले ही वो भूमि का पट्टा जो है ऐसा ना हो जैसे कि आसामी भूमि का पट्टा हुआ, खेती करने के लिए देती है। और इसकी मियाद भी आपको बता दूं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि एक बार पट्टा हो गया भाई सारी उम्र के लिए ये पट्टा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी भूमि का पट्टा होता है तो 10 साल उसकी मियाद होती है। 10 साल के बाद वो भूमि ऑटोमेटिक ही ग्राम पंचायत को चली जाए अगर अशंकर ये मनी भूमि है। लेकिन अगर पुराने पट्टे हैं, मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से पहले जो संहिता थी उसके अंदर एक धारा 131 ख के आधार पर अगर आपके पास पुराना भूमि का पट्टा था तो वहाँ पर सन 85-86 के अंदर ऐसे पुराने पट्टेदारों को मालिकाना हक दे दिया गया। धारा 131 खोलकर आप देख लीजिए, उसमें जो है इस प्रकार का प्रावधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। जिन लोगों को मिल गए थे पट्टे और मिलने के बाद उन लोगों को इस प्रकार की मालिकाने हक मिल गए थे तो वो श्रेणी 1 का यानी शंकर मणि भूमि दर्ज में हो गया था। अब लेकिन हम वीडियो से ज़्यादा हट रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उससे हम ज़्यादा हट रहे हैं। सीधी बात करते हैं कि पट्टा कैसे मिलेगा। भाई ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपको भूमि का पट्टा चाहता है तो आपको ग्राम पंचायत के अंदर आवेदन करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के अंदर जब आप आवेदन करेंगे तो एक अकेले व्यक्ति के आवेदन करने से कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आप अपने ग्राम प्रधान से पूछेंगे कि आप हमारे गांव में ऐसी कौन सी ज़मीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर मकान बनाकर यानी मकान बनाया जा सके। तो ऐसे में पटवारी और प्रधान इस गांव के अंदर ये बात ढूंढता है, इस ऐसी भूमि को ढूंढता है जिस पर लोगों को पट्टे काट कर दे दिए जाए। लेकिन कुछ लोग पुराने पट्टे दिखाते हैं और वो पट्टे कैसे होते हैं मैं आपको बताऊँ। पट्टा वैध और पट्टा इलीगल, यानी कि पट्टा अवैध और वैध 2 प्रकार के ही पट्टे यानी कि देखने को सामने आते हैं। अगर पुराने किसी प्रधान ने कोई पट्टा किया था तो वो पट्टे की रसीद काटकर केवल प्रधान के साइन है तो वो पट्टा अवैध। अगर वास्तव में उसका प्रस्ताव हुआ था, एसडीएम या कलेक्टर के द्वारा उसका प्रस्ताव हुआ था और चिन्हित किया गया था, उन लोगों को पट्टे दिए गए थे और उन लोगों को वहाँ पर मालिकाना हक के तौर पर यानी कि उनके पट्टे रजिस्टर्ड किए गए थे। आबादी पट्टे की बात कर रहा हूँ मैं, कृषि भूमि के पट्टे की फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। तो उन भूमियों पर उनका मालिकाना अधिकार हो जाता है। अगर पट्टा आज भी पट्टा आप लेंगे तो आबादी के लिए, मकान बनाने के लिए, तो वहाँ पर आपको प्रस्ताव होगा ग्राम पंचायत के अंदर और पूरी सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि छोड़ दी जाती है। आबादी की जो भूमि होती है जैसे कि नवीन प्रति की भूमि हुई या आबादी स्थल, ऐसा आरक्षित आबादी स्थल हुआ, ऐसी भूमि के ऊपर पट्टा हो जाता है आबादी के लिए। तो ऐसे ही ग्राम पंचायत में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाता है जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं होता है। और ऐसी बहुत सी इसमें जो है नियम है कि ऐसा व्यक्ति नहीं ले सकता। मान लीजिए कि सरकारी नौकरी भी करता है या उसके पिताजी को पहले कभी पट्टा हुआ था और फिर उसके बेटे ने आवंटन के लिए फिर प्रस्ताव में उसने अपना नाम दे दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को पट्टा नहीं होता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को भूल चूक कर
किसी प्रस्ताव में उनका नाम आ भी जाता है तो 30 दिन की मोहलत दी जाती है, नोटिस दिया जाता है। अगर वो प्रस्ताव लिखित में एसडीएम के यहाँ चला जाता है, एसडीएम 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि भाई वो जो मेरे पड़ोसी थे उस पड़ोसी के द्वारा पट्टा लिया जा रहा है लेकिन वो अपात्र व्यक्ति है, तो ऐसे में आप उसका नाम वहाँ से हटवा सकते हैं, लेकिन आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। पट्टा जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया, जगह को चिन्हित कर लिया जाता है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है, लेखपाल कानूगो एसडीएमओ वहाँ पर जाकर उन लोगों को पट्टा लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रीमियम शुल्क लेकर उन लोगों को वहाँ पर काबिज करता है और साथ ही साथ उस भूमि की, उस खतौनी के ऊपर उन लोगों का नाम भी दर्ज करता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत के अंदर आप भूमि का पट्टा नहीं ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। और आज तो मैं आपको बता दूं कि भूमि के ऊपर अगर बात देखी जाए तो भूमि बहुत महंगी बैठती है मकान बनाने के लिए। ऐसे में ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार ग्राम पंचायत इससे किसी प्रकार से ऐसा पट्टा हो जाए, तो पट्टा सामान्य वर्ग को भी होता है आबादी के स्थल के लिए, और ओबीसी वर्ग के लिए को भी होता है, और SC ST ये चारों वर्ग के लोगों को यानी भूमि का पट्टा होता है आबादी के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 शर्त हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से व्यक्ति हैं और आपके पास मान लीजिए कि कोई पट्टा हुआ है आबादी के लिए और आप सामान्य वर्ग से हैं या फिर आप ओबीसी वर्ग से हैं, तो ओबीसी सामान्य के लिए एक नियम और कानून ये है कि 3 साल के अंदर अगर उन्हें पट्टा हो जाता है तो उसके ऊपर वो अपना मकान बना लें। अगर वो उसके ऊपर अपना मकान नहीं बनाते हैं तो 3 साल के बाद समझा जाएगा कि उन लोगों को, तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को आपको पट्टे की आवश्यकता नहीं थी, लिहाजा ये भूमि आपको ग्राम पंचायत को वापस चली जाती है। लेकिन SC ST के ऊपर इस प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। तो मैंने बताया है कि आज की इस वीडियो में किस प्रकार से आप ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, और इस YouTube चैनल पर ज़मीन से संबंधित हर एक प्रकार के मैटर से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।